नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नामा। साथियों, आपको पहले ही जानकारी दे दूं कि अनुराग यादव हत्याकांड की आज मामले में जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई थी। आज 24 दिसंबर थी और आज उनके यहाँ जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई थी। पहले आपको ये बता दूं कि इस मामले को पूरे 14 महीने बीत गए हैं, यानी 2024 में अनुराग की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे 14 महीने की जो डिटेल है वो ये है कि तहसीलदार कोर्ट में पूरे 1 साल इस केस को चलने के बाद आरोपी जिस जमीन के लिए, जिस विवादित जमीन के लिए जो सरकारी भूमि पे उसका मकान बनाया आरोपी लालता यादव का, उस मकान के ध्वस्तीकरण के लिए एक लंबा अनुराग के परिवार को इंतजार करना पड़ा और लगभग 12 महीने के बाद तहसीलदार कोर्ट ने लगभग 6 से 7 पन्नों का एक आदेश पारित किया। उस आदेश में दिया था कि अनुराग का जो हत्यारा है, जो आरोपी लालता है, उसका जो घर बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर बना है, वो उसके ध्वस्तीकरण का आदेश वो दे चुके हैं। बावजूद इसके लगभग 2 महीने हो गए जिलाधिकारी न्यायालय में और आज भी मामला विचाराधीन है। आज 24 दिसंबर है, आज मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि वकीलों का आज हड़ताल था और हड़ताल के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से, सरकार में बैठे अधिकारियों से, कि आखिर बाबा का बुलडोजर कई अपराधियों पर, उनके मकान पर चल चुका है, लेकिन बीते 14 महीने हो चुके हैं। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोग आज भी उस बाबा के बुलडोजर का जो ध्वस्तीकरण के लिए हर जगह जाता है, आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि बाबा के बुलडोजर को इस मामले में, अनुराग यादव हत्याकांड के मामले में आरोपी लालता का मकान न गिर सके, उस पर क्या जंग लग गई है? सवाल तो बनता है, लोग पूछते हैं कि अनुराग यादव का इतना नृशंस हत्या कर दी गई, बावजूद आरोपी लालता का घर आज भी उस जस के तस खड़ा हुआ है, जबकि तहसीलदार कोर्ट ने उसको आदेश पारित कर दिया कि भाई ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है और वो सरकारी भूमि पर बना जो मकान है वो अवैध है। लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सारे काम होते हैं। आज भी जिलाधिकारी कोर्ट में आज 24 दिसंबर थी, मामले की सुनवाई थी, लेकिन चूंकि वकीलों का आज हड़ताल था और मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। अधिवक्ता सतबीर यादव ने बताया कि अब अगली तारीख 26 दिसंबर, यानी दूसरे एक दिन बाद ही 26 दिसंबर को तारीख लग चुकी है और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि 26 दिसंबर को अनुराग यादव मामले की फाइल पुटअप की जाएगी, जिलाधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और मामले को सारे अधिवक्ता जो उनके अनुराग यादव के अधिवक्ता हैं वो जिरह करेंगे और जल्द ही इस मामले को, आरोपी लालता का जो फाइल है उसको खारिज कराएंगे और जल्द ही आरोपी लालता के मकान पर बुलडोजर चल सकेगा। और आप भी सुनिए कि अब अधिवक्ता सतवीर सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, क्योंकि 26 दिसंबर की तारीख है, वो सतवीर सिंह ने ही बताया अधिवक्ता ने, और आप भी सुन लीजिए कि सतवीर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। सुनवाई थी, क्या हुआ? अनुराग यादव का आज मुकदमा था, लेकिन हड़ताल की वजह से, मैंने बताया था ना कि जैसे भ्रष्टाचार को लेकर जो अपराध बढ़ा हुआ है उसको लेके कलेक्ट्रेट बार में हड़ताल चल रहा है कि जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाता है तब तक जो है न्यायालय चलेगा नहीं और हम लोग सब हड़ताल पर रहेंगे। आज जिलाधिकारी कोर्ट में वो मामला लंबित था और हम सब लोगों ने 26 तारीख को उसमें डेट लिया है और 26 तारीख को चूंकि मामला जो है उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से आच्छादित है, तो वहां से एक आदेश आया हुआ है कि जब तक जिलाधिकारी के न्यायालय में स्थगन, चूंकि स्थगन के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर सुनवाई कर लीजिए कि स्थगन होगा कि नहीं होगा। अगर स्थगन होगा तो वो मकान नहीं गिरेगा, अगर स्थगन नहीं होगा तो मकान जो है गिर जाएगा। इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को एक निर्देश दिया है, उस पर सुनवाई करके आप त्वरित कार्रवाई करिए। तो परसों जो है उस पर हम लोग सुनवाई करा देंगे और जो स्थगन का आदेश है उसको हम लोग, जो प्रार्थना पत्र है उसको हम लोग खारिज करवाएंगे। पूरे 1 साल तहसीलदार कोर्ट में बीत गया, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा यहाँ तक हो गया। क्या लगता है कि बुलडोजर हर जगह चल रहा है, लेकिन अनुराग के मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है, जबकि तहसीलदार कोर्ट ने कई पन्नों का एक आदेश अपना स्वयं भी दे दिया? अनुराग यादव का ही मुकदमा नहीं है, अनुराग यादव का ही केस एक ऐसा केस नहीं है जिसमें कि अपराधी को बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। अभी देखिए कोडीन कप सीरप का मामला चल रहा है, कितने मुकदमे उसमें दर्ज हुए हैं, कितने उसमें जो है गिरफ्तारियां हुई है, कितने के ऊपर दिया है।
एक बात आप जान लीजिए कि बुलडोजर वही चलेगा जहां गरीब है, जहां शोषित है, जहां वंचित है, जहां दलित है, जहां पिछड़े लोग हैं, जो एक जाति और धर्म विशेष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, बुलडोजर वही चलेगा। बुलडोजर कभी सत्ता संरक्षित लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, बुलडोजर कभी मजबूत व्यक्ति के ऊपर नहीं चलेगा, बुलडोजर पैसे वाले लोगों पर नहीं चलेगा, बुलडोजर गरीबों के ऊपर चलेगा। तो अभी आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए, बुलडोजर में कोडीन का सिरप घुस चुका है और उसका ड्राइवर सिरप पी के मस्ती में घूम रहा है। तो अभी आप बुलडोजर चलने की बात मत करिए। अगर आप बुलडोजर चलने की बात करेंगे तो आप जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। जनता भी जानती है कि बुलडोजर भी नहीं चलेगा। बुलडोजर चलने के लिए दो नमूने बैठे हुए हैं, एक नमूना बुलडोजर रोक रहा है और एक नमूना चाह रहा है बुलडोजर चल जाए। तो दो नमूनों की लड़ाई सत्ता पर आ गई है और बुलडोजर तभी चलेगा जब दोनों नमूने एक साथ होंगे और सत्ता का जो सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चल जो चेहरा है वो जब जनता के सामने बेनकाब हो जाएगा, जब ये अपने गद्दी से हटेंगे, विपक्ष आएगा, तभी अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। सुखबीर सिंह और अन्य वकील जो है लगातार अनुराग यादव की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। वो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत चाहते हैं कि किसी तरीके से बुलडोजर चल जाए। इसमें कितना आप आगे प्रोसेस बाकी है आपको लगता है? भाई आप देख रहे हैं ना कि पूरे देश में सदन नहीं चल रहा है, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा का सदन हो, दोनों सदनों में सिर्फ एक ही बात की लड़ाई है कि भैया विपक्ष मांग कर रहा है कि बुलडोजर चलाओ, सत्ता जो लोग अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं दो नमूने बैठे हुए, दोनों नमूने नहीं चाहते हैं कि एक चाहता है बुलडोजर चले, चाहता है बुलडोजर चले। तो जो अभी इसमें देखिए पटकी पटका चल रही है, अब वो जीतेगा। अगर चाहने बुलडोजर चलने वाला जीतेगा तो वो चलेगा और वो जीतेगा जो चाहता है बुलडोजर न चले तो नहीं चलेगा। अब जनता को सामने उन दोनों नमूनों की लड़ाई आ जाएगी, जो मजबूत होगा वही होगा। क्या लगता है 26 तारीख को फाइल पुटअप हो जाएगी? अगर हड़ताल नहीं खत्म होगा तो 26 तारीख, मैं तो कोशिश करके परसों ही लगवाया हूँ कि भाई हड़ताल अगर खत्म होता है तो 26 तारीख को मैं फाइल पेश करा दूंगा और मैं सुनवाई करके जो उनका स्थगन प्रार्थना पत्र है उसको मैं निरस्त करा दूंगा।